वही टेररिस्ट एक्टिविटीज। रेलवे ब्रिज उड़ा दिया। ओह नो। इन बेवकूफों की समझ में क्यों नहीं आता कि इनकी लड़ाई सरकार से है। रेलवे ब्रिज, एयर इंडिया के प्लेन्स, उनमें सफर कर रहे लोगों से नहीं। मासूमों की जिंदगियां लेकर क्या हासिल कर लेंगे ये सब क्या हो रहा है सर? आजादी की जमीन पर 39 बरस मेहनत करने के बाद हम ये फसल काट रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम अपनी आजादी के साथ? ये सब हमारा कसूर है कर्नल, हमारी खुदगर्ज राजनीति का। क्योंकि मरने वाले भी हिंदुस्तानी हैं और मारने वाले भी हिंदुस्तानी। मगर सर, आखिर हम कब तक ऐसे ही चुपचाप खड़े देखते रहेंगे? यू आर राइट कर्नल, आतंकवाद एक कैंसर है और इस कैंसर को अगर खत्म न किया गया तो पूरा देश खत्म हो जाएगा। मगर खत्म कैसे करेंगे सर? ये तो हमारी भीड़ में से निकलते और हमारी भीड़ में गुम हो जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैसला किया है कि आर्मी के अंदर ही एक एंटी टेररिस्ट स्क्वाड तैयार किया जाए और ये काम मैं तुमको सौंप रहा हूं कर्नल। आप सिर्फ एक बात याद रखिए कि आप हिंदुस्तानी हैं और इसके सिवा आपकी कोई दूसरी पहचान नहीं। हमारे और हमारी इस पहचान के बीच जो भी आता है वो हमारा दुश्मन है। हमारा यूनिट आतंकवाद से लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। कभी कभी अपने भी दुश्मन हो जाते हैं, जो दुश्मन होते हुए भी अपने होते हैं। उनकी खाद चाहे जहां से आती हो, पर ये आतंकवादी उगते हैं अपने ही वतन की सरजमी पर। वो हमारे अपने हैं, इसलिए ज्यादा खतरनाक हैं। उनको खत्म करके हम खुश नहीं हो सकते, पर उनको दुरुस्त करना हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है। अगर इस देश की अखंडता, इसकी एकता को बनाए रखना है तो इस आतंकवाद को खत्म करना ही पड़ेगा। हमें इस बात पर फख्र होना चाहिए कि इस नाजुक और खतरनाक काम के लिए हमारे देश ने हमें चुना है। इसलिए आज शपथ लीजिए कि आज से आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के सिवा हमारे जीने और मरने का कोई और लक्ष्य, कोई और मकसद नहीं होगा। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ राहुल, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। यस सर। आओ। राहुल, आर्मी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक देश के सरहद के पार टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप है और हमें उसे खत्म करना है। नाउ, यह उस इलाके का नक्शा है जहां टेररिस्ट कैंप है। यह है इंटरनेशनल बॉर्डर। यह कैंप इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन से 150 किलोमीटर दूर इस जगह पर है और यह पूरा इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ है, जहां हिंदुस्तान की सरहद पर टेररिस्ट ट्रेन किए जाते हैं ताकि वो हमारे देश को कमजोर कर सकें। और यहीं पर वो मोटरसाइकिल और स्कूटर वाले भी ट्रेन किए जाते हैं जो आनन फानन निहत्थे और निर्दोष शहरियों पर वार करके भाग जाते हैं और पकड़े भी नहीं जाते। अफसोस, आज जो हमारे देश में हो रहा है उसकी फैक्ट्री हमारी सीमा पर है, जहां हमारे देश के गद्दार टेररिस्ट बनाए जाते हैं ताकि वो हमारे देश की एकता और अखंडता को बर्बाद कर सकें। और यह है उस टेररिस्ट कैंप का मॉडल जिसे हमने उस फिल्म के आधार पर तैयार किया है। इसकी मेन बिल्डिंग में एक फाइल है जिसमें तमाम आतंकवादियों के पूरे नाम और पते मौजूद हैं। राहुल, हमें अभी तक ऑर्डर्स मिले नहीं हैं, लेकिन तुम्हारा मिशन यह है कि उस फाइल को हासिल करने के लिए तुम अपने जवानों को ट्रेन करो ताकि ऑर्डर्स मिलते ही हम उन्हें वहां भेज सकें। राहुल, ऑपरेशन डार्क नाइट अब तुम्हारे हाथ में है। गुड लक कर्नल। थैंक यू सर। यह मिशन बहुत ही राजदारी का मिशन है, इसलिए आज से, बल्कि अभी से, ऑपरेशन डार्क नाइट के खत्म होने तक आप लोगों के आउटसाइड वर्ल्ड से सारे नाते खत्म। ना आप लोग बाहर जाएंगे, ना किसी को फोन करेंगे। इन शॉर्ट, आपका बाहरी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं। Have I made myself clear? Yes, sir. Okay. So we will meet
tomorrow morning at the training ground 0600 hours. क्या मतलब? 10-12 दिन के लिए तुम घर ही नहीं आओगे? ड्यूटी मैडम। तुम्हें इसलिए बता दिया कि तुम्हें इंतजार करना अच्छा नहीं लगता। चलो, मेरा बैग तैयार किया? खुश रहना। लल्लू, बैग लेके जाओ। राहुल, इतने दिनों के लिए मुझे छोड़ के मत जाओ। 10-12 दिन की ही तो बात। तब तक के लिए तुम मेरी तरफ से भी अपना ख्याल रखना। ना, चेहरा। राहुल के चले जाने के बाद मैं कमजोर पड़ गई। मेरा पुराना प्यार मुझे अपनी तरफ खींचने लगा और मिसेस सक्सेना रिग्नैनी से हार गई। Very good job, Colonel. Very good job indeed. थैंक यू सर। सर, हम इतने दिनों से ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरे जवान अब हर काम के लिए तैयार हैं, मगर हमें अभी तक कोई ऑर्डर्स नहीं मिले। आखिर इतनी कड़ी ट्रेनिंग का फायदा क्या? फायदा, नफा, नुकसान सोचना कर्नल सरकार का काम है। हम फौजी हैं, हमारा काम है हुक्मों की तामील करना। वैसे सरकार के सामने समस्या है, ये टेररिस्ट की फसल सरहद के पार उगती है। ट्रेनिंग लेकर वो लोग इस तरफ आते हैं। वैसे राहुल, ये टेररिस्ट कोई और नहीं, हमारे घरों के कुछ गुमराह बच्चे हैं, इसलिए उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। यू आर राइट सर। हमने सरकार को सुझाव दिया है कि टेररिज्म को खत्म करना है तो सबसे पहले उसकी जड़ को काट फेंकना होगा, और राहुल वो जड़ है टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप। इसलिए तुम्हें हर वक्त चौकन्ना रहना होगा। ऑर्डर्स कैन कम एनी टाइम। आओ मेरे साथ आओ, तुम्हें लेटेस्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट दिखाता हूं। एक्सक्यूज मी सर, मैं जरा वाइफ को फोन करके आता हूं। ऑलराइट, आई विल वेट फॉर यू इन द ऑफिस। राइट सर।
सर्रो, क्या वो बहुत गुस्से में लग रही हो? जी साहब जी। जी नहीं साहब जी। अच्छा, बीवी जी को फोन दो जरा। बिया तो बाहर गई हैं। बाहर गई हैं? एक बात पूछूं? पूछो। मुझसे प्यार करती हो? ये बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो? पूछने को दिल चाहा। अब ये भी पूछना बाकी रह गया तो मैं चलती हूँ। अरे रे, खफा हो गई? हाँ। सॉरी। माफ कर दो। प्यार में घड़ी नहीं देखी जाती। हाँ, अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। सचमुच बहुत देर हो गई है, समझा करो। जब जाना बिल्कुल जरूरी हो जाता है तभी तो जाती हूँ। वो तो पता है, मगर जब तुम जाने लगती हो तो मुझे डर लगने लगता है। वो क्यों? क्योंकि तुम्हारा जाना 2 बार भुगत चुका हूं। तुम गुम हो जाती हो। फिर मिल भी तो जाती हूँ। सही बात है। फिर क्या, जाना है तो जाओ, बट रिमेंबर आई लव यू वेरी मच। Good evening, ma'am. Isn't it a lovely surprise? भाई कहाँ गई थी इतनी देर तक? मैं जमीला के यहाँ चली गई थी। ओह, जमीला। लेकिन तुम तो 10-12 दिन के बाद आने हाँ वाले भाई, थे ना? तुम्हारा प्यार खींच कर ले आया। हमने सोचा अचानक पहुंचकर तुम्हें खुश कर दें। तुम खुश हुई कि नहीं? नेचुरली। ये प्यार बहुत अजीब चीज है नैनी। छोटी छोटी बातों का मजा देता है। किसी के चले जाने का मजा अलग, और किसी के अचानक आ जाने का मजा अलग। तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। नहीं भाई, मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपके साथ डिनर लेने के लिए। टेंजो में कैंडल लाइट डिनर, तुम और मैं। हाउस द आइडिया? जो तुम कहो। तो जल्दी से फ्रेश हो जाओ। कम। हेलो। आपकी आवाज सुनने के लिए तो कान तरस गए भाई। हद तो ये है कि अली मकाम चुप शहार, यानी कि अहमद अली खान तक बोल पड़े कि राहुल कहाँ लापता है। हाँ, बस यूं ही जरा कामकाज में फंसा हुआ था भाभी। गुजारिश अहवाल ये है कि नैनी ने बताया कि आप 10-12 दिन के लिए उड़नछू हो गए हैं। हो तो गया था, मगर नैनी का प्यार मुझे खींच लाया। वाह 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 वाह, मुकर्रर इरशाद, क्या बात कही है आपने। प्यार खींच लाया। अरे मियाँ, आपको और अहमद अली खान को तो प्यार करना आता ही नहीं। वैसे आपकी जाने बाहर आजकल हैं कहाँ? उन्हें देखे हुए तो बरसों बीत गए भाई। बरसों बीत गए? हाँ हाँ, बरसों बीत गए। जब फोन करो तो पता चलता है मेम साहब घर पर नहीं है। 1-2 बार मैं वहाँ आई थी, पर मेम साहब लापता मिली। समंदर में जाल फेंकवा दिया है बन्नों के लिए, बस पुलिस में रिपोर्ट लिखवाना बाकी है। ऐसे भाई साहब, बैंक के किस लॉकर में छुपा रखा है आपने उन्हें? हेलो हेलो, आप हैं ना वहाँ? हाँ, मैं यही हूँ। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, अगर वो घर पर हैं तो उनकी आवाज ही सुना दीजिए भाई। अभी तो वो नहा रही है। जैसे ही वो बाहर निकलेगी मैं फोन करा दूंगा। अहमद अली से मेरा प्यार कहना चाहूंगा। चले, मैं तैयार हूँ। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो खाना हम घर पर ही खा लें।
श्योर। लल्लू, खाना लगाना। तुम जमीला क्या गई थी? हाँ, क्यों? कैसी चल रही है उन दोनों? समझ में नहीं आता। कभी कभी लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। लाइफ की यही बात खल जाती है। लोग आमतौर पर एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते। यू नो, जितना पास जाओ दूरी उतनी बढ़ती चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? Perhaps you're right. मगर मुझे लेक्चर देने के साथ साथ खुद कुछ खा लो। लो, ये लो। नो थैंक्स। क्यों? भूख उड़ गई है। लो। और अभी अभी मुझे टंजोर ले जाने की बात कर रहे थे। उस फोन पर ऐसा क्या सुन लिया कि तुम्हारी भूख ही उड़ गई? ऐसी ही कुछ बात थी। किसका फोन था? ऑफिस से। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ऑफिस की परेशानियां घर मत लाया करो। और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। चलो नाश्ता कर लें। नहीं, जरा जल्दी में हूं। टैक्सी। जूहू चलो। ट्रेनिंग कैसी चल रही है? फर्स्ट क्लास सर। जरा टैगर देना। ये लो, तुम जाओ। मारो मुझे। सर। मारो मुझे। सर मैं। Come on, attack me.
सर ये आप क्या कह रहे हैं सर? भाई से सर ये क्या कर रहे हैं आप? देखते क्या बात करो सर बात करो। सर मैं मार दूंगा सर। सर मैं मार दूंगा सर। सर देखिए मेरा हाथ उठ जाएगा सर, मैं आपसे कह रहा हूं सर। हमला करो मुझ पर। अगर मैं दुश्मन होता तो मैं जान से मार डालता। ट्रेनिंग का ये स्टैंडर्ड मुझे मंजूर नहीं। याद रखो यही ट्रेनिंग तुम लोगों की जान बचा सकती है। नाउ कैरी ऑन।